नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है मेरे YouTube चैनल रोजगार विद पुलिस वाला। जैसा कि आप सभी को अवगत है, यूपी पुलिस री एग्जाम की डेट आपकी आ चुकी है और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, लेकिन फिर भी आपको एक टॉपिक में डाउट रहता है, वो है रचनाएं। रचनाएं जो कि 100% क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना ही आना है, यानी 2 क्वेश्चन आपके कंपलसरी आएंगे हर एक शिफ्ट में। 10 शिफ्ट में क्वेश्चन सेट है, तो ये तो नहीं है कि 10 की 10 शिफ्ट में आसान क्वेश्चन आ जाए, तो कुछ शिफ्टों में आपके टफ भी आएंगे। इस टॉपिक को कवर करने मैं लेकर आया हूं आपको महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाएं। ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद करने की कोशिश कराऊंगा इसी वीडियो में आपको सारी रचनाएं याद हो जाएं। 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो सारी रचनाएं आपकी याद हो जाएंगी। तो चलते हैं टॉपिक में। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए और बने रहिए अंत तक, ठीक है। देखिए, पहले हमारे लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। देखिए, जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचनाएं मैं यहाँ करा रहा हूँ। वो कौन कौन सी हैं? देखो, शंकर जी कहाँ रहते हैं? शंकर जी आपको पता होगा, शंकर से हम रिलेट करेंगे इसको। शंकर जी क्या कंकाल वगैरह ये डालते थे, अपने शरीर पर धारण करते थे, मुंडवाला और छाल वगैरह ये सब चीजें, ठीक है। तो शंकर जी यानी क्या कंकाल तन से प्रेजेंट वो करेंगे। और कंकाल कहाँ मिलते हैं? जंगल में मिलते हैं। कंकाल कहाँ रहते हैं? जंगल में पड़े रहते हैं, हड्डियां वगैरह आप जानते हैं, ठीक है। और जंगल में क्या आता है? वन किसको बोलते हैं? जंगल, यानी वन मिलन। फिर वन में क्या होता है? कानन कुसुम, यानी कि कानों में क्या? कुसुम, यानी कि क्या कह सकते हैं, जो जंगल में कुसुम मिलता है ना, फूल। कुसुम किसको बोलते हैं? फूल का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। ये एक दूसरे से रिलेट करके करेंगे तो याद हो जाएंगे, ठीक। फिर होता है इनकी पहली कहानी है कौन सी? ग्राम, ठीक है। और इनकी इरावती कैसी है? अधूरी कहानी है, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है, ठीक। अब बात करते हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद को गुस्सा आया है ना, जयशंकर प्रसाद की जो तीसरी आंख खुलती है, यानी शंकर जी की तीसरी आंख खुलती है, तो क्या होता है? मतलब भयंकर गुस्सा आता है, क्रोध में जब क्या होता है तीसरी आंख खुल जाती है, तो क्या होता है? आंख में आंसू, यानी कि जैसे क्रोध आया, आंधी तूफान आ गया एक तरह से कह सकते हैं, तो आंख में जैसे कूड़ा पड़ने के बाद क्या होता है कि आंसू आने लगते हैं। तो आंसू इतनी तेज आए कि आंसुओं की लहर बन गई, लहर बनकर बहने लगी, और वो क्या, जैसे पहाड़ से गिरी नीचे, तो उसने झरना का रूप धारण कर लिया, यानी लहर ने झरना का रूप धारण कर लिया। और उस झरने पर क्या? तितलियां मंडराने लगी। और तितलियों को देखकर क्या आप जानते हो? तितलियों को देखकर कामायनी और उर्वशी प्रेम राज्य से प्रेम पथिक होते हुए, यानी प्रेम राज्य से आते आते प्रेम पथिक होते हुए, यानी पथिक मतलब रास्ते से कहाँ पहुंच गई? झरने पे पहुंच गई तितलियों को देखने। कौन कौन? कामायनी और उर्वशी, ठीक। यानी प्रेम राज्य के रहने वाले थी कामायनी और उर्वशी, और पथिक यानी कि रास्ते से होते हुए कहाँ पहुंच गई? तितलियां देखने झरने पर पहुंच गई। तो एक दूसरे रिलेट कहानी बन गई कि जैसे यानी जो शंकर जी थे, उनके क्रोध आया तो आंखों में आंसू की लहर इतनी तेज हुई कि झरना बन गया, और झरने पर तितलियां मंडराने लगती हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में देखा होगा। और तितलियां देखने क्या होती हैं? लड़कियां, यानी कामायनी और उर्वशी 2 लड़कियां थी, और वो प्रेम राज्य की रहने वाली थी। और प्रेम पथिक यानी कि रास्ते से होते हुए कहाँ पहुंच गई? झरने पर पहुंच गई। ये हो गई। तो देखो कितना अच्छा लगा आपको, सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट हो गई, ठीक है। कामायनी, उर्वशी, प्रेम राज्य, प्रेम पथिक, और ये एक अलग बच गई, शोकोच्छ्वास, ये रचना होगी, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे शंकर जी ने क्या हुआ, ये इनके कुछ नाटक है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। तो ये आपको वैसे ही याद रखेंगे इन चीजों को, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु और आकाशदीप, यानी कि सारे क्या हैं? बड़े बड़े महापुरुषों के नाम है, कह सकते हैं, ठीक है। आप इनको आपने आपने हिस्ट्री में भी ये सारी चीजें पढ़ी है, ठीक। तो फिर एक घूट और ये राजश्री, ये सभी क्या है? इनकी महत्वपूर्ण रचना है। नेक्स्ट, इसको कह सकते हैं ब्रज भाषा में कविता लिखी है इन्होंने। उनको क्या है? कलाधर के नाम से एक पुस्तक है इनकी, और कविताओं का संकलन चित्रधारा, ठीक है, बोलते हैं, ठीक। ये चीज होगी। अब नेक्स्ट राइटर है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखो, निराला, निराला से शब्द याद रहेंगे, अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता। अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, गीतिका, ठीक। अब देखो, सूर्य से रिलेट करेंगे कुछ रचना। देखो, सारी तो रिलेट नहीं कर पाएंगे, कुछ चीजें याद भी करनी पड़ेंगी हमें, लेकिन 1 से 2 बार याद करोगे तो याद हो जाएंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक। तो सूर्य से याद करेंगे राम की शक्ति पूजा, यानी राम की शक्ति पूजा अभी आपको हाल ही में पता होगा, जो राम जी का राज तिलक हुआ था वो सूर्य की रोशनी से किया था। तो सूर्य की रोशनी से क्या हुआ? राम की शक्ति पूजा हुई थी। और शक्ति पूजा यानी कह सकते हैं पूजा, अर्चना, आराधना, ये सब अपरा, ये सब क्या है? एक पूजा का ही रूप है। जितने भी क्या है? अर्चना, आराधना, अपरा, अणिमा, ये सब क्या है? राम की
यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं। ठीक है, राम से रिलेट करके इन्हें देखेंगे कि राम जी का सूर्य तिलक हुआ था अभी हाल ही में, आप सभी को घटना याद होगी। ठीक है, राम मंदिर में। और देखो राम से रिलेटेड तुलसीदास है, तो तुलसीदास भी इनकी एक रचना हो गई। ठीक, अब देखो सूर्य से फिर रिलेट करेंगे। सूर्य जब उगता है तो क्या होता है, पेड़ों पर नई नई बेला आती है, यानी बेला उगती है, और क्या होता है, नए पत्ते आते हैं, और कह सकते हैं जूही की कली यानी कली खिलती है। ठीक, और सुबह सुबह गीत कुंज यानी कि भमरे मंडराते हैं, गीत कुंज हो गए। और क्या होता है, जो काम करने वाले लोग होते हैं, या कह सकते हैं सुकूल की बीवी क्या करने जाती है, पत्थर तोड़ने जाती है दिन निकलने के बाद, यानी सूर्य उगने के बाद सुकूल की बीवी है कोई, वो कहाँ जाती है, पत्थर तोड़ने। तो देखो याद हो गए, इनको अलग रखेंगे यार, अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, गीतिका। अब यहाँ से सूर्य से रिलेट करेंगे क्या, सूर्य की किरणों, सूर्य से क्या होता है, सूर्य तिलक हुआ था अभी राम जी का, तो कह सकते हैं राम की शक्ति पूजा, और पूजा से रिलेटेड कर देंगे अर्चना, आराधना, अपरा, अणिमा, ये सब क्या है, पूजा से रिलेट हो जाएंगी। ठीक, तो देखो कितनी अच्छी ट्रिक बनी। और क्या होता है, सुबह सुबह जब पता है आपको सूर्य उगता है, तो बेला बेला बेल खिलती है, नए पत्ते आते हैं पौधों पे। ठीक है, और क्या, जूही की कली यानी कि जो फूल होता है वो भी सूर्य उगने के बाद खिलता है। ठीक है, और गीत पुंज भमरे मंडराते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी, तो इनकी क्या है, देखो इनकी ये याद रखेंगे, युग युग यानी जवान से याद रखेंगे कि युगवाणी, युगांत, युगांतर, युगपत, युगवाणी, युगांत, युगांतर, युगपत, ये चार हैं युग से रिलेटेड। और एक है युग चरण, ये माखनलाल चतुर्वेदी की है, इसे अलग रखेंगे, इसलिए रख दिया मैंने यहीं पे, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, फिर है ग्राम्य उत्तरा गुंजन ग्रंथि, यानी सुमित्रा, देखो सुमित्रा, तो त्रा से याद रखेंगे उत्तरा, गुंजन ग्रंथि यानी गुंजन ग्रंथि, गीत हंस ग्राम्य। नेक्स्ट है बीड़ा, बीड़ा वाणी पल्लव पल्लवनी, इनको एक लाइन में याद रखेंगे, बीड़ा वाणी पल्लव पल्लवनी। नेक्स्ट है लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा। ठीक है, अब एक चीज और है सुमित्रा, त्रा से एक चीज आ गई कि मित्र, मित्र से क्या, रश्मि बंधु, बंधु किसको बोलते हैं, भाई को, मित्र बंधु को बोलते हैं मित्र बंधु। और सत्यकाम और समाधिता, यानी मित्र कैसा हो, जो हमेशा सही काम में आपका साथ दे, और समाधिता मतलब समा बांध दे, जब भी पास में आए तो समा बांध दे आपके साथ। ठीक, तो ये हो गए, ये तीन राइटर हो गए। तो कैसी लगी